हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बाय 24/7। एग्जाम में कुछ ही दिन बाकी हैं और लास्ट के कुछ दिनों में एक चीज़ जो सभी बच्चों की मुझसे बहुत ज़्यादा डिमांड चली थी वो ये थी कि मैम प्लीज़ एक ऐसी वीडियो ले आइए जिसमें आप ये बता दें कि किस चैप्टर्स में कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से चैप्टर्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बच रहा है। सो डेफिनेटली हम वेटेज के हिसाब से चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं, राइट। सो जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर वीडियो में यहाँ पे आप लोग को दे रही होती हूँ, ताकि आप डेफिनेटली अपने स्कोर की तरफ एक एक कदम धीमे धीमे आगे बढ़ाते रहे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव ब्लूप्रिंट फॉर सीयूडी 2024 लेकर आई हूँ, जो प्योरली बेस्ड है ऑन द रिसर्च ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस, कि कितने सवाल कहाँ से बने हैं। हर एक शिफ्ट और हर एक दिन के पेपर को एनालाइज करने के बाद बेटा ये वीडियो आप सभी लोग के सामने आई है और ये चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ध्यान से सारी बात को समझिएगा और किस तरीके से आपको अपने गोल्स को अचीव करना है अगले 5 दिनों में, क्योंकि केमिस्ट्री का पहला पेपर है। अगर आपको 200 में से 200 लाने हैं, जितने भी सेशंस और जितने भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, आप उसे बाय हार्ट बच्चों अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको स्कोर मिल रहे होंगे जो कि आपको आपके कॉलेजेस में एडमिशन पहुंचा रहे होंगे, राइट। सो वीडियो को शुरू करते हैं। कितने एक्साइटेड हो 4 सेक्शन में जरूर बताना, और तैयारी के लिए क्या तैयार हो जिसमें आप लोगों को पूरे 200 में से 200 नंबर बच्चों मिल रहे होंगे, राइट। सो लास्ट में एक अपडेट भी है जो मुझे आप लोगों को देना है। तो सबसे पहली बात बच्चों, क्वेश्चन पैटर्न की अगर मैं बात करूं, क्या क्या टाइप का क्वेश्चन सीयूटी में देखा गया। ऑब्वियसली एमसीक्यूज तो रहे ही हैं। एमसीक्यू के अलावा आपके मैच द फॉलोइंग बहुत सारे सवाल मैचिंग्स के बने हैं, बहुत सारे बने हैं, ठीक है। अब मैचिंग को करने के क्या तरीके हैं वो भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, ट्रिक्स जो भी रही है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे वंस अगेन, जो आपके 40 to 50 होता है, राइट। दैट इज आपके 10 सवाल जो होते हैं वो आपके पैसेज बेस्ड होते हैं। सो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 50 नंबर यहाँ से आपके बनेंगे, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और इसके ऊपर कि आपको एक स्पेशल मैराथन चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं आपको एक स्पेशल मैराथन सारे केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए दे दूं। और एक स्टेटमेंट असर्शन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, लाइक स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, वो वाले क्वेश्चन। सो अभी तक ये 4 टाइप के क्वेश्चन है जो आपके पेपर में सीयूईटी में केमिस्ट्री में बच्चों देखे गए हैं। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं, आई थिंक वैसे तो सभी लोगों को पता है कि, लेकिन आपको 50 में से 40 क्वेश्चन बच्चों अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें आपको हर सही के लिए +5 मार्क्स और हर गलत के लिए -1 मार्क्स मिलता है। अब टाइम बढ़ा दिया गया है, पहले 45 मिनट्स से अब 60 मिनट्स मिलते हैं। तो 60 मिनट्स में आपको रफली 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चन को स्किप करना होता है और टोटल मार्क्स आपके पास 200 होते हैं, ठीक है। और जिस हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारी जो तैयारी है वो डेफिनेटली 200 ऑन 200 लाने के लिए ही है। तो अगर कोई बच्चा बाय हार्ट मेरे सारे सेशंस को फॉलो कर लेता है, जो जो मैंने आपके करवाए हैं, रफली अगर पिछले 10 दिन या पिछले 5 दिन और अगले 5 दिन के भी आप कर लेते हो, तो भी आप केमिस्ट्री में बहुत इजीली 180+ स्कोर कर रहे होगे, राइट। सो डेफिनेटली यू नीड टू वर्क। देखो रिसोर्सेज सारे हैं, बट आपको मेहनत करनी है। अब बच्चों को दिक्कत होती है कि मैम केमिस्ट्री में 3 सेक्शंस है, आप इनकी हमें वेटेज बता दो। तो सबसे पहले बेटा ऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक में रफली 19 से 20 क्वेश्चंस भी रहे हैं, तो 16 से 20 आप रफली मान के चलिए कि आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि आधा पेपर आप ऑर्गेनिक से आने वाला है। तो आपको ऑर्गेनिक को किसी भी हालत में छोड़ के बच्चों नहीं जाना है, ठीक है। मैं ये भी बताऊंगी कि किस चैप्टर से सबसे ज्यादा है, तो आपको रफली उस चैप्टर पर ध्यान भी ज्यादा देना होगा। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेटा अगर मैं बात करूं तो 13 से 16 क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक से बने हैं, पी ब्लॉक से भी बने हैं, जी हाँ। और पी ब्लॉक का एक वीडियो भी मैं आप लोग को दे चुकी हूँ, आई होप आप लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया है। और फिर फिजिकल आएगा और फिजिकल से 12 से 14। अब बच्चों को डाउट होता है मैम कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो रफली आप मानिए कि 2 से 3 मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स, बल्कि 1 से 3, किसी किसी सेट में केवल 1 है, किसी में 2 है, इस बार तो सबका एक ही सेट आएगा। तो आप ऑन एवरेज 2 या बहुत ज्यादा आएगा तो 3 से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। और वो भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन के आते हैं, अगर आपको समझ में आता है बेसिक फॉर्मूला, आपने प्रैक्टिस करा है, जो कि हम इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके बाहर कोई टाइप का सवाल नहीं आएगा जितने हम यहाँ पे कर चुके हैं। कोई नया टाइप का सवाल आप नहीं देख रहे होगे, क्योंकि मैंने PYQs भी आपको करवाए हैं और आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी, और अभी फाइनल अटैक जो है वो भी आपका होने वाला है, ठीक है। अब मैं एक एक करके देखो, ऑर्गेनिक आपकी आएगी रफली 80 to 100 मार्क्स की, मतलब आधा नंबर का ऑर्गेनिक है, तो इस पे तो आपको सबसे ज्यादा एम्फेसिस रखना है। हेलो एल्केन्स की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको हेलो एल्केन्स के देखने को मिलेंगे, SN1 SN2 एलिमिनेशन, ठीक है। कोई नेम रिएक्शन आ गया तो ये वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। एल्कोहल फिनॉल ईथर बेटा 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा नहीं बने हैं यहाँ से, बट अगर मैं रफली बोलूँ तो एक तो नेम रिएक्शन से एसिडिटी का कंसेप्ट है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल है, B2H6 वाला जो मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव है, ये वाले बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। फिनॉल की प्रिपरेशन से सवाल बने हैं, ठीक है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस पक्का पेपर में आने वाला है, उस पर सवाल बनाए, ठीक है। मैंने ये सब आपको निचोड़ में, जो निचोड़ में समरी दिया है उसी में से सवाल बनेगा, ऑर्गेनिक कोई बाहर नहीं आने वाला है।
एल्डिहाइड कीटोन में भी 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे। अगेन यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डोल, केनिजारो, ठीक है, जो भी नेम रिएक्शंस है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, वो सारे पेपर में आ सकते हैं, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिखवाया, अमाइंस एक गेम चेंजर हो सकता है, इजी चैप्टर है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। नेम रिएक्शन अगेन बेसिसिटी का कंसेप्ट, टेस्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो 3 से 4 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लास्टली आएगा आपका बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल से 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो भी सकता है कि केस बेस्ड आ जाए तो 5 नंबर का भी हो सकता है। तो यहाँ से ग्लूकोज, प्रोटीन्स, मेनली ये दोनों सबसे ज्यादा फोकस के, हॉर्मोन्स पे सवाल बने हुए हैं, तो इन सब चीजों का आपको ज्यादा फोकस करना है। जो मैंने येलो से मार्क किया है उसका वेटेज एक्सट्रीमली बढ़ भी सकता है। हेलो एल्केन्स काफी सवाल देखे गए हैं और अमाइंस के सबसे ज्यादा सवाल देखे गए हैं, क्योंकि केस बेस्ड भी अमाइन से एक बार बन चुका है, बायोमोलिक्यूल से भी बन चुका है, और इसके केस बेस्ड अलग से भी मैं आपको करवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस चैप्टर पे फोकस करना है। एक छोटा सा चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 1 या 2 सवाल आएगा, बेसिक मेडिसिन का सवाल, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, ठीक है, एंटीबायोटिक पे आ जाएगा, आपके ट्रैंक्विलाइजर्स पे आ जाएगा, तो वो वाला एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री का बात करूं तो सॉलिड स्टेट इस बार ज्यादा नहीं देखने को मिला, तो आप डरो मत, ठीक है। 50 से 65 नंबर का आपका अप्रोक्सीमेटली फिजिकल आएगा, न्यूमेरिकल में बोल रही हूँ 2 से 3 आएंगे। सॉलिड स्टेट से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस काफी कम है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्रिस्टलाइन एमरफेस में डिफरेंशिएशन, मॉलिक्यूलर सॉलिड में डिफरेंशिएशन, वो वाला क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। सोल्यूशन से न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। हेनरी लॉ के एप्लीकेशन से सवाल बन सकता है। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशंस के एग्जाम्पल से सवाल बन सकता है, उनकी इंट्रैक्शन से, उनके डिफरेंशिएशन से सवाल बन सकता है, ठीक है। तो सॉल्यूशंस इज इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर, फैराडे की लॉ से बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से बनेगा। नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि इतना बड़ा न्यूमेरिकल उन्होंने नहीं दिया है। के इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन जो है, जो फॉर्मूला है, उस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो वो सभी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं, 3 से 4 क्वेश्चन अगेन यहाँ से बन सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल, अर्हेनियस का न्यूमेरिकल, अर्हेनियस का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ, हाफ लाइफ का ग्राफ, जितने भी ग्राफ्स है, रेट ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का न्यूमेरिकल, ये सारे न्यूमेरिकल्स, ये सारे ग्राफ, ये पेपर में आपको केमिकल काइनेटिक्स से देखने को मिल सकता है, ठीक है। कैटलिस्ट के ऊपर भी सवाल बन सकता है। लास्ट है सरफेस, बेटा ये गेम चेंजर होगा। 5 नंबर, मतलब मेजॉरिटी केस बेस्ड आपको सरफेस से देखने को मिला था पिछली बार। 5 नंबर यानी कि मान के चलिए 25 नंबर का बन सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सरफेस। सरफेस में इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ, केमीज ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन का डिफरेंशिएशन, लायोफिलिक लायोफोबिक का डिफरेंशिएशन, कोलॉइड्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज पे सवाल बन सकता है, ठीक है। हार्डी स्कल्स रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर सवाल बन सकता है। फ्लोकुलेटिंग आयन, फ्लोकुलेटिंग पावर, इस पे सवाल बन रहा होगा बेटा, तो इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, इन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी मैं ये सब कुछ आपको एक बार और फाइनली रिवाइज करवाऊंगी, वैसे एक बार करवा चुकी हूँ, निचोड़ में PYQs भी करवा चुकी हूँ, लेकिन एक बार और पेपर से पहले फाइनल रिवीजन करवाने वाली हूँ। सो डोंट वरी एट ऑल, जो जो करवा चुकी हूँ उसको कर लो, और जो होने वाला है उसके लिए रेडी हो जाओ, ठीक है, क्योंकि ये आपको एक तैयारी, एक दिशा देने के लिए यहाँ पे मैंने आपको वीडियो दे दिया है। पी ब्लॉक बहुत अगेन इंपॉर्टेंट है यार, 22 में ज़्यादा नहीं आया, 2023 में बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से पूछा गया है। अगेन केस बेस्ड बना है, 25 नंबर का आ सकता है। इसके लिए एक वीडियो जो दे चुकी हूँ वो बाय हार्ट कर लेना। मेजॉरिटी मतलब 98-95% उसके बाहर के रिएक्शन नहीं आएंगे, और थोड़ा बहुत बाहर है तो निचोड़ में मैंने आपको करवा दिया, तो वो निचोड़ का PDF कर लीजिएगा, तो वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। D&F ब्लॉक से भी केस बेस्ड आ सकता है, या तो P से आएगा या तो D से आएगा, दोनों में से किसी एक से आएगा। D ब्लॉक में कन्फिग्रेशन और प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, तो आप इजीली D ब्लॉक कर पाओगे, ठीक है। लास्ट में कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन या D ब्लॉक का मिक्सचर ही मान के चलो, क्योंकि दोनों चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। VBT से क्वेश्चन आ सकता है, CFT की कन्फिग्रेशन आ सकती है, आइसोमेरिज्म का भी टेबल दे चुकी हूँ, उस टेबल से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लास्टली आएगा मेटलर्जी, ज्यादा सवाल बनेंगे नहीं, 0 से 1 क्वेश्चन बन सकता है, और का या कोई पर्टिकुलर मेथड का, उसका प्रिंसिपल का, वैसा क्वेश्चन बन सकता है। पॉलीमर से भी सेम 1 से 2 क्वेश्चन, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर से सवाल आ सकता है, पॉलिथीन के डिफरेंशिएशन, या फिर अदरवाइज बस जस्ट मोनोमर आइडेंटिफाई करना है, कंडेंसेशन एडिशन है, ये वाले क्वेश्चन या उनके यूजेस से बनेगा। तो ये पर्टिकुलर आपकी पूरी जो समरी हो जाएगी, मैंने आपको हर एक चैप्टर का वेटेज, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कुछ यहाँ पे कवर कर दिया है। अब आपको पढ़ना है, क्योंकि बेटा आखिरी के दिन बच रहे हैं, और अब आप बहुत ज़्यादा थ्योरी की तरफ नहीं भाग सकते हो, अब आपको प्रैक्टिस पे जाना है, क्योंकि मेरे को सही टाइम जो थ्योरी का था वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। एक आखिरी बार थ्योरी ज़रूर करवाऊंगी, लेकिन वो मैं आपको सुपर सेशन में बताऊंगी, जो मेरा फाइनल सेशन होगा, ठीक है। लेकिन तब तक के लिए 2 सेशन जो आपको बाय हार्ट बेटा करके जाना है पेपर में, इसको छोड़ के नहीं जा सकते हो, सब कुछ इसमें कवर कर दिया गया है। वो है थ्योरी जो आपकी निचोड़ है, ठीक है। निचोड़ में पूरा 16 चैप्टर का थ्योरी है बेटा,
और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपका जो वीडियो है, सारे PYQs इसमें भी कवर कर दिए हैं। तो ये 2 वीडियो, एक हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला जो सेशन है वो जो हमारा होने वाला है दैट इज़ 10th मई को, और उसके अलावा जो आखिरी सेशन हमारा है 12 मई के बाद, जो कि है हम लोगों का दैट इज़ योर फाइनल अटैक 14th मई, ठीक है, पेपर से एक दिन पहले, ठीक है। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सरप्राइज भी है, क्या मैं तुम्हें सुबह तक पेपर में छोड़ के आऊँगी या नहीं वो मैं तुमको बताऊँगी 14th मई को। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन दैट इज़ CUET 2024 का एग्जैक्ट रेप्लिका, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फाइनल रिवीजन जो बस करके चले जाओगे तो काम चल जाएगा, एग्जैक्टली जो पेपर है वो मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँगी। ऑल्दो मैं आपकी पूरी थ्योरी करवा चुकी हूँ, पूरे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, PYQs करवा चुकी हूँ, सब कुछ करवा चुकी हूँ बच्चों, लेकिन ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 14th मई 3 बजे हम एक आखिरी बार मिलेंगे जिससे आप लोगों को केमिस्ट्री में पूरे नंबर मिल रहे होंगे, राइट। सो आई होप सो यू आर वेल प्रिपेयर्ड बेटा। आखिरी के ये 5-6 दिन है, अपना जी जान लगा दो, आपको पूरा कंटेंट मिल चुका है, पूरी हेल्प मिल रही है, आने वाले सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक काम करना है, एक भी सेशन को छोड़ना नहीं और डेडिकेटेडली जो सेशंस हो चुके हैं उसको कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है और बस पढ़ाई करनी और कुछ नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट वही है। सो आई होप सो यू आर प्रिपेयर्ड। तैयार हो यार बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी आर्मी में भी उतनी एनर्जी होनी चाहिए जितनी मेरे अंदर है, और मैं पूरी जान लगाने वाली हूँ आपको पूरे मार्क्स दिलवाने के लिए। क्या आप मेरे साथ हो, तैयार हो केमिस्ट्री में पूरे नंबर लाने के लिए, वो कमेंट सेक्शन में बताना। और अगले सेशन में मेरा वेट करेंगे आप लोग, एक केस बेस की मैराथन 12th को मैं लेकर आऊँगी और 14th को हम फिर फाइनल अटैक में मिलेंगे। इससे पहले के सेशंस कंप्लीट करके रखिएगा ताकि कोई भी आपको रोक ना सके। ऑल द बेस्ट बच्चों, प्लीज स्टडी बिकॉज लास्ट डेज आर देयर एंड मेक श्योर आप हर एक सेशन में 100% अटेंडेंस के साथ जुड़ रहे हो ताकि आपके मार्क्स पूरे आए। ऑल द बेस्ट बच्चों।